हेलो दोस्तों। हिट स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। निधि की शादी उसकी सौतेली माँ ने एक अधेर से कर दी। सुहाग रात के दिन निधि ना चाहते हुए भी आशीष उसे जबरदस्ती सुहागरात मनाने की कोशिश करने लगा, क्योंकि वह उसे पसंद नहीं करती थी और वह अपना जिस्म उसे सौंपना नहीं चाहती थी। लेकिन आशीष ने तो सुहाग रात के दिन कुछ ऐसा कर दिया कि निधि तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। आशीष ने तो सुहाग रात के दिन सारी हदें पार कर दी। निधि के जैसे ही चोली उतारता है, चलिए आगे की कहानी विस्तार से जानते हैं। निधि की शादी उसकी सौतेली माँ ने अपने से बड़े उम्रदराज इंसान के साथ कर दी। निधि की उम्र करीब 20 साल थी और आशीष की उम्र 35। निधि को यह रिश्ता बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसने अपने पिता से कहा कि अभी मुझे शादी नहीं करनी है। जैसे ही निधि अपने पिता से यह कह रही थी, उसकी सौतेली माँ दूसरे कमरे से कान खड़ा किए सुन रही थी। यह बातें जैसे उसके कान में पड़ी, वह दौड़ कर आई और निधि को डांटते हुए बोली, तेरी माँ तो चली गई और यह बोझ मुझ पर छोड़ गई। एक तो तेरी शादी अच्छे घर में कर रही हूँ, ऊपर से तू कह रही है तुझे भी पढ़ाई करना है, शादी नहीं करना है। तू पढ़ लिख कर क्या कर लेगी? पढ़ने लिखने के बाद भी तो शादी करनी होती है। यहाँ बैठकर क्या मेरी छाती में मूंग डालेगी? जितना पढ़ना था, अब मैं जहाँ कहूँगी वहीं तेरी शादी होगी और आशीष बड़े घर का है। वह तो तेरी किस्मत अच्छी है कि उसने तुझे पसंद कर लिया। उसके बाद पिता कहते हैं, निधि बेटा देख, शादी तो वैसे भी हर लड़की को करना होता है और आशीष उम्र में थोड़ा ज्यादा है, लेकिन देखने में बहुत अच्छा है और पैसे वाला भी है। तुझे खुश रखेगा, तुझे किसी भी चीज की कमी नहीं होगी और उसने तुझे खुद पसंद किया है। निधि को अपने पिता से कहने का कोई फायदा नहीं होता है। वह अपने कमरे में आती है और फूट फूट कर रोने लगती है कि आज उसकी माँ होती तो उसे यह दिन न देखना पड़ता। पिता के शादी के बाद माँ तो सौतेली मिल गई, साथ में खुद का सगा पिता भी सौतेला हो जाता है। दिन नजदीक आए और तय तारीख को निधि और राशि शादी के बंधन में बंध गए। वह अपने ससुराल आती है। ससुराल का घर बहुत बड़ा था और पैसे वाले लोग थे। दरअसल निधि की माँ की खुद की दो बेटियां हैं और आशा और निराशा, जो दूसरे शहर में हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रही है। उसकी पढ़ाई का खर्चा वह आशीष से ही वसूलेगी। अब तो आशीष उसका दामाद बन गया है। चिकनी चुपड़ी बातें करके आशीष से वह अपनी दोनों बेटियों की पढ़ाई लिखाई का खर्चा निकालेगी। आशीष की अपनी खुद की 3 फैक्ट्रियां हैं, वह करोड़ों का मालिक है। उसने इस शादी के लिए अपनी दोनों बेटियों का रिश्ता आशीष के लिए देखा, लेकिन आशीष से मना कर दिया। उसकी दोनों बेटियों से ज्यादा सुंदर निधि है, इसलिए आशीष का दिल निधि पर आ गया। उसकी माँ ने सोचा, चलो ठीक है, मेरी बेटी से ना सही निधि से यह शादी करवा देता हूँ और निधि से मिलने उसे ससुराल जाया करोगे। आशीष इतना बड़ा मालिक होकर वह अपनी सालियों के लिए तो कुछ करेगा, यह सोचकर कि उसने निधि की शादी आशीष से करवा दी। लेकिन अंदर ही अंदर निधि की माँ निधि से चिढ़ते रहती, क्योंकि निधि एक सुख संपन्न विपुल घर में गई थी, जबकि निधि अपने मायके में उसके सौतेले माँ उस घर का सारा काम करवाती और बचा कुचा खाना निधि को देती। शायद उसे कभी अच्छा और गर्म खाना नसीब होता। जब भी उसके दोनों बेटियों आई, निधि के घर में बंद कर अपने दोनों बेटियों के साथ शॉपिंग करने चली जाती। माँ और दोनों बेटियों आशा और निशा बाहर घूमती है, अच्छा अच्छा खाना खाते, अच्छे कपड़े पहनते और शॉपिंग करते हैं, और निधि चार दीवारी में बंद अपनी माँ को याद करती। आज उसकी किस्मत आशीष के साथ लिखी गई है, लेकिन उसे यह डर लगता है कि आशीष इतना उम्रदराज है, वह इसके साथ कैसे रह पाएगी। आज आशीष और निधि की सुहाग रात है। निधि अपने कमरे में घबराए से बिस्तर पर बैठी थी। आशीष कमरे में आता है। वह निधि से कहता है कि तुम बहुत थक गई हो, तुम्हें थकान लग रही है तो इतने भारी कपड़े उतार कर कुछ हल्के पहन लो।
और आराम कर लो। निधि शर्माए गर्दन नीचे किए अपने घुटने पर सर को टिकाए बैठी थी। आशीष उसके करीब बैठता है, निधि के घूंघट को धीरे से हटाता है, उसके चेहरे को अपने हाथों से ऊपर करता है और निधि से कहता है, निधि क्या तुम इस रिश्ते से खुश नहीं हो? निधि कुछ नहीं कहती है। वह फिर से कहता है, निधि तुम्हारे मन में मेरे प्रति कोई भी उलझन हो, कोई भी बात हो तो खुलकर मुझे बता सकती हो। निधि के होठ कांपने लगते हैं, उसकी आंखें बंद थी, घबराहट से उसका पूरा जिस्म कांप रहा था। आशीष निधि को बिस्तर पर लेटाता है और एक किनारे वह खुश हो जाता है। सुहागरात के दिन आशीष ने निधि को हाथ तक नहीं लगाया, क्योंकि वह निधि से सच्चे मन से दिल से प्यार करता था। बीच रात में निधि की नींद खुलती है तो वह देखती है आशीष एक किनारे सो रहे हैं और वह दुल्हन के कपड़ों में एक किनारे बिस्तर पर सो रही है। कब उसे नींद लग गई उसे कुछ पता नहीं चला, लेकिन उसे ताज्जुब लगता है कि आशीष ने उसके साथ स्वागत नहीं मनाई। वह असमंजस में पड़ जाती है। सुबह होती है, जब उसकी नींद खुलती है तो वह देखती है कि आशीष बिस्तर पर नहीं है। वह कमरे से निकलती है, इधर उधर नजरें घुमाती है, लेकिन आशीष उसे कहीं नजर नहीं आते हैं। उसकी सासू माँ कहती है कि आशीष सुबह उठते ही तैयार होकर फैक्ट्री चला गया है। आज उसे उसकी फैक्ट्री में कुछ जरूरी मेहमान आने वाले हैं, इसीलिए उसे अटेंड करना जरूरी था। निधि अपने कमरे में आती है। घर में नौकर चाकर लगे थे। थोड़ी देर में वह देखती है कि उसकी माँ बाबूजी उसके ससुराल आते हैं। वह अपने माँ बाबूजी के पैरों को छूकर प्रणाम करती है। उसकी माँ निधि से कहती है, देख जिस घर में तू शादी करने से मना कर रही थी, आज उस घर में आकर कैसे निखर रही है। तेरे भले के लिए ही मैंने कहा था और तू मुंह फुलाकर बैठी थी। निधि सौतेली माँ चारों तरफ नजर घुमाती है। घर इतना शानदार था कि वह देखकर चौंक गई। वह मन ही मन घूर रही थी कि आशीष निधि की जगह मेरी बेटी आशा काश इस घर की बहू होती तो इस राजघराने की बहू कहलाती। लेकिन आशीष की पसंद तो निधि थी। वह शाम तक रुकते हैं। आशीष फैक्ट्री से आते हैं और उसके माँ बाप उससे मिलते हैं। उसके सासू माँ की कमर में दर्द होने के कारण वह ज्यादा देर बैठ नहीं सकती थी, जिसके कारण वह अपने कमरे में चली गई। उसके निधि के बाबूजी भी मेहमान वाले कमरे में जाकर आराम करने लग गए। मौका देखकर निधि की माँ आशीष से कहने लग गई, बेटा आपकी दोनों सालियाँ, आपको तो पता है दूसरे शहर में पढ़ाई कर रही है, 2 लाख जमा करना है, यदि नहीं किया तो उसकी पढ़ाई अधूरी रह जाएगी। अब कहाँ से लाऊं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं? हम ठहरे गरीब लोग, लेकिन आशा और निशा की जिद के कारण मुझे उन्हें पढ़ाई पड़ रहा है। बेटा मैंने निधि को भी निशा के साथ भेजकर पढ़ाई की सोची थी, लेकिन घर में पैसों की तंगी और निधि की पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता। उसी घर के काम काज में ही मन लगा रहता। अब निधि की दोनों बहनें आशा और निशा पढ़ रही थी, लेकिन उन्हें अगले महीने यदि 2 लाख न जमा कर पाऊँ तो उनकी पढ़ाई अधूरी रह जाएगी और वह उदास से मुंह लटकाकर बैठ जाती है। वह नजरें चुराकर आशीष को देखती है। आशीष के मन में क्या चल रहा है? आशीष कहते हैं, ठीक है माँ जी, इनको आप चिंता न करते हुए कोई जरूरत नहीं है, आपके खाते में 2 लाख मैं ट्रांसफर कर दूंगा। निधि की माँ कहती है, नहीं नहीं दामाद बाबू, मैं आपसे पैसे कैसे ले सकती हूँ। आशीष इस पर कहते हैं, कोई बात नहीं माँ जी, मैं भी तो आपके बेटे जैसा ही हूँ। निधि की माँ कहती है, ठीक है दामाद जी, मैं जल्द ही आपको 2 लाख रुपए वापस कर दूंगी। इस पर आशीष कहते हैं, नहीं माँ जी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बस निशा और आशा की पढ़ाई पूरी हो जाए, पैसे तो आते जाते रहेंगे। वह आशीष की लाख बलया लेती और उसे आशीर्वाद देती, निधि को भी साथ में आशीर्वाद देती, निधि को भी साथ में आशीर्वाद देती। लेकिन निधि की किस्मत से वह अंदर ही अंदर चिढ़ते रहती। इसके बाद अगली सुबह होते ही निधि की माँ बाबूजी उसके ससुराल चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ 1 महीने में वह आशीष से पैसे अपने खाते में
ट्रांसफर करवा देते हैं। यह सब कुछ निधि समझ रही थी कि उसकी शादी उसकी माँ ने इस घर में इसलिए किया है ताकि आशीष के पैसे से अपनी जरूरत पूरा कर सके। आशीष एक उम्र दराज हमारी शादी मैच नहीं करती, लेकिन वह एक अच्छे इंसान है। आज मेरी शादी को 10 दिन होने वाले हैं, लेकिन बिना मेरी इजाजत के उन्होंने मुझे हाथ तक नहीं लगाया है। आशीष अब धीरे धीरे मुझे अच्छे लगने लगे हैं। मैं आशीष के लिए उनके पसंद का खाना बनाती हूँ, जो उनकी माँ ने मुझे बातों में ही बताया था। आज की रात आशीष को पसंद का आलू का पराठा बनाकर उन्हें कमरे में देने जाती हूँ। वह जैसे ही मुझे नजर उठाकर देखते ही रह जाते हैं और बिस्तर से खड़े होकर के आते हैं। निधि, आज तो तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, और यह आलू का पराठा, अरे यह तो मेरा फेवरेट है। यह मुझे यह तुम्हें किसने बताया? और मेरे हाथ से लेकर प्लेट खाने लग जाते हैं, जैसे एक कवर अपने मुंह में डालते हैं। वह मेरी ओर देखते हैं और इसके बाद पहला कवर वह मुझे खिलाते हैं और हाथ पकड़ के बिस्तर पर बैठाते हैं और अपनी फैक्ट्री की बातें करने लग जाते हैं। वह खुद भी खाते हैं और मुझे भी खिलाते हैं। उनकी यह प्यार मुझे उनकी ओर खींचती है। जब रात होती है तो मैं देखती हूँ कि आशीष कुछ दवाइयाँ खा रहे होते हैं। मैं उनसे पूछने की कोशिश करती हूँ, फिर मैं रुक जाती हूँ। फिर मैंने हिम्मत करके पूछा, यह कौन सी दवाइयाँ आप खा रहे हैं? आशीष कहते हैं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही, और वह सोने लगते हैं। फिर कहते हैं, फिर मैं उन्हें रोकती हूँ कि नहीं, आप बताना तो कोई बात नहीं। फिर मैं एक तरफ मुंह करके सोने लगती हूँ। आशीष उठकर बैठते हैं और कहते हैं, निधि, यह दवा उत्तेजना शांत करने की है। हमारी शादी को 10 दिन हो गए हैं, और जिसमें मेरी शादी हुई है मैं उसे पसंद करता हूँ। मेरे इतने करीब हो करके भी मैं तुम्हें छू नहीं सकता, तुम्हारे जिस्म को प्यार नहीं कर सकता। तुम्हें देखकर मेरा उत्तेजित हो जाता है, लेकिन क्या करूं, तुम तो मुझे पसंद नहीं करती हो। जब तक मुझे पसंद ना कर लो तब तक मैं तुम्हारे साथ तुम्हें हाथ नहीं लगा पाऊंगा। लेकिन यह तो शारीरिक हार्मोन्स जब भी अपना कमाल दिखाते हैं और उत्तेजित होते हैं, मैं बेचैन होने लग जाता हूँ। और रात का समय है, ऐसे में तुम मेरे करीब हो करके भी मैं तुम्हें प्यार नहीं कर सकता, इसलिए इस दवा का सहारा लेना पड़ रहा है, बस, और कोई बात नहीं है। यह सुनकर मैं चौंक जाती हूँ और शर्म से पानी पानी हो जाती हूँ। आशीष से सोने की कोशिश करने लगती हूँ, लेकिन यह सुनकर मेरी नींद उड़ जाती है। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं आशीष के साथ अन्याय कर रही हूँ। मैं जो कर रही हूँ वह गलत कर रही हूँ। आशीष ने मुझे ब्याह कर अपने घर में लाया है। वह चाहते हैं मेरे साथ सुहागरात के दिन जबरदस्ती भी कर संबंध बना सकते थे, लेकिन वह मेरे रजामंदी का इंतजार कर रहे हैं, और मैं हूँ कि उनसे दूर भागती हूँ, सिर्फ इसलिए कि मेरी उम्र और उनकी उम्र में बहुतों का अंतर है। लेकिन आशीष का व्यवहार मेरे लिए इतना प्यार भरा और इतना इज्जत भरा रहता है कि मैं उनकी ओर धीरे धीरे खिंचती जा रही हूँ। आशीष इधर से उधर करवट लेकर सोने की कोशिश कर रहे हैं। निधि बिस्तर के एक कोने में खिसक कर धीरे धीरे आशीष की ओर जाती है। आशीष की आंखें बंद है। वह एक करवट लिए सोने की कोशिश कर रही थी। उसे पता नहीं कि निधि उसके बिल्कुल करीब है। निधि आशीष की बाहों में बाहें डाल देती है। आशीष घबरा के आंखें खोलता है। वह देखता है कि निधि उसकी आंखों में आंखें डालकर देख रही है। यह देखकर चौंक जाता है और कहता है, निधि, तुम तो मुझे पसंद नहीं करती हो, फिर यह क्या है? निधि कहती है, आशीष जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं गलत हूँ। आपका व्यवहार मेरे प्रति इतना अच्छा है, और मैं आपके प्रति इतना कठोर कैसे हो गई, मुझे खुद नहीं पता। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए, और मैं आज की रात मुझे अपना लीजिए। यह सुनकर आशीष निधि को अपने बाहों में कसकर भर लेता है और कहता है, निधि, मैं तुम्हें पाने का इंतजार पहले दिन से कर रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं करना चाहता था, क्योंकि यह एक दिन का रिश्ता नहीं है, यह जीवन भर का है। इसलिए मैं अपने रिश्ते को खराब नहीं करना चाहता था। वह निधि को अपने बाहों में भरकर उसके पूरे जिस्म को चूमने लगता है।
वह निधि के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है, लेकिन उम्रदराज होने की वजह से निधि का दर्द ज्यादा होता है। बहुत कोशिश करता है कि निधि को ज्यादा तकलीफ नहीं हो, क्योंकि निधि से वह सच्चे दिल से प्यार करता था। पूरी रात वह धीरे धीरे कर निधि को प्यार करने लग गया, और एक समय ऐसा आया कि प्यार अपने चरम सीमा पे पहुंच गया। निधि को तकलीफ तो जरूर हुई, लेकिन आशीष के प्यार में वह भी रंग गई थी, और आशीष का साथ उसने पूरी रात दिया। अब आशीष और निधि दो जिस्म एक जान हो गए थे। अब तो हर दिन हर रात उनकी सुहागरात होती, क्योंकि यहाँ जबरदस्ती का मिलन नहीं, दो दिलों के रूह का मिलन हो चुका था। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक कर देना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं कोई नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।